नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शशि प्रभा ज्ञान सरोवर एकेडमी में। आज हम आपको संख्याएं और संख्याओं के प्रकार बताने वाले हैं। पहले हम देख लेते हैं कि संख्याएं अर्थात संख्या क्या होती है। संख्या क्या होती है? संख्या जिसे हम गिने अथवा समझें। जिसे हम गिन सकते हैं या समझ सकते हैं उसे संख्या कहते हैं। संख्या के साथ साथ होता है संख्यांक। संख्या और संख्यांक, जैसे हम संख्या देख लिए। संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए क्रम में, तो ये संख्या हो गई। लेकिन हम संख्या को प्रदर्शित कैसे करेंगे? जिससे प्रदर्शित करते हैं उसको संख्यांक कहते हैं। अब संख्यांक देख लेते हैं। संख्यांक मतलब संख्या प्लस अंक। संख्या को जिससे डिनोटेट करते हैं, जिससे प्रदर्शित करते हैं, उसे संख्यांक कहते हैं। तो हमने तो समझ लिया संख्या किसे कहते हैं, बताया 1 2 3 ऐसे इत्यादि अनंत तक। संख्या का कोई रूप नहीं है, ये अनंत तक। अब संख्यांक देख लेते हैं। तो जैसे 1 2 3 4 इनफाइनाइट अनंत, ये हो गई हमारी संख्यांक। अब संख्यांक को ही संख्या कहते हैं, लेकिन संख्या को जिससे लिखा जाता है ये हमारा संख्यांक हो गया। ये संख्यांक है। ठीक इसी प्रकार ये संख्यांक है। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि संख्याओं के प्रकार। संख्याएं हो गई, संख्याओं के प्रकार। संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 1 2 3 से शुरू होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। सेम वही पोजीशन हम देख लेते हैं। संख्याएं, जो संख्या और संख्यांक था वही हमारा प्राकृतिक संख्या कहलाता है। प्राकृतिक संख्या का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एक 2 3 4 इनफाइनाइट अनंत, ये हो गई हमारी प्राकृतिक संख्याएं। इन्हें हम गिन सकते हैं, समझ सकते हैं। ये प्राकृतिक संख्याएं हो गई। प्राकृतिक संख्या वे होती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, समझ सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक। दूसरी संख्या है, पहली संख्या प्राकृतिक संख्या हो गई। दूसरी संख्या, अगर हम संख्या की बात करें तो प्राकृतिक संख्या, जैसे देखिए प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 इनफाइनाइट अनंत तक थी। अब ये संख्याएं प्राकृतिक संख्या तो हैं। इसके बाद अब हम आ जाते हैं कि कुछ संख्याएं धनात्मक होती है, कुछ संख्याएं ऋणात्मक होती है। अब धनात्मक संख्या देख लेते हैं। धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्या का उदाहरण है
+1 +2 +3 +4 इनफाइनाइट ये भी होता है, अनंत तक यह भी होता है। बस ये पॉजिटिव होती हैं, ये संख्याएं धनात्मक होती हैं, इन्हें हम धनात्मक संख्याएं कहते हैं। अब ऋणात्मक संख्याएं देख लेते हैं। ऋणात्मक संख्याएं में क्या होता है, सेम इसी प्रकार होता है, बस इसमें केवल माइनस चिन्ह लग जाता है। ये भी अनंत तक होती हैं। चलिए ठीक है, आइए हम देखते हैं। अब हमें संख्या पता चल गई, संख्यांक पता चल गया। संख्याओं के प्रकार में अभी हम केवल प्राकृतिक संख्या बताए हैं। प्राकृतिक संख्या दो प्रकार की होती हैं, एक धनात्मक संख्याएं जो पॉजिटिव यानी +1 +2 +3 एग्जाम्पल है, और ऋणात्मक संख्याएं -1 -2 -3 इनफाइनाइट मतलब अनंत तक ये भी होती है। ठीक, अब हम दूसरा देख लेते हैं कि पूर्ण संख्या होती है। दूसरी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो शून्य अर्थात 0 से प्रारंभ होती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हम देख ले रहे हैं। शून्य 1 2 3 4 डैश इनफाइनाइट अनंत तक यह भी होती है, इसका भी कोई विस्तार नहीं होता। ये पूर्ण संख्या है। हमें फिर से देख लेते हैं। पूर्ण संख्या शून्य से प्रारंभ होती है। अब इसके बाद बात आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या में क्या होता है, ये संख्याएं पूर्ण संख्या है, लेकिन अगर इसी में प्राकृतिक संख्या का जो दो पार्ट हम बताए हैं, पॉजिटिव अर्थात धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं, दोनों का समावेश अगर हो जाता है तो ये संख्याएं हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, तीसरा देखते हैं। पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं जैसे बताए हम कि इसमें माइनस इनफिनिटी से लेकर -3 -2 -1, अब यहाँ पर 0, अब यहाँ से 1 2 3, यह भी इनफाइनाइट, यानी इसमें प्लस होता है, इसमें माइनस, यानी ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव। ये हमारी पूर्ण संख्याएं होंगी। पूर्ण संख्या के बीच में 0 होता है, पूर्णांक संख्या के बीच में 0 होता है, और ये जो है यहाँ से इतनी जो है ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में अगर निगेटिव अर्थात ऋणात्मक संख्या को जोड़ दिया जाता है तो यह हमारी पूर्णांक संख्या बन जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम संख्याओं का विस्तार और अगली वीडियो में करेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।